हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथ की एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में जानेंगे एक्सरसाइज 13.3 का 6 नंबर का सवाल। ठीक है, तो सवाल को पढ़ते हैं कि सवाल में दिया है विमाओं 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने ये बात बोला कि कितने चांदी के सिक्के हैं जो पिघलाने पड़ेंगे एक घना बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं कि क्या क्या दिया है और कैसे कैसे सवाल में क्या बोला है। ठीक है, तो विमाएं दे रखी हैं उसने घनाभ की। सबसे पहले हम लिखेंगे सवाल नंबर 6 जो भी है और हल लिखेंगे या फिर दिया है जो भी है सॉल्यूशन करके। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है भाई, तो घनाभ की क्या दे रखी है उसने, मैं विमाएं दे रखी हैं, तो विमाएं दे रखी हैं तो विमाएं लिखेंगे। और उसने बेलन जो कौंस होता है, कौंस कैसा होता है, हमारे बेलन के आकार का होता है, मतलब इस तरह से आप देखोगे तो कौंस होगा। कौंस मतलब सिक्के, कितने सिक्के पिघलाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस कौन का व्यास दे रखा है, तो कौन का व्यास कितना दे रखा है भाई, 1.5 सेंटीमीटर इनका व्यास दे रखा है। ये जो सिक्के हैं इनका व्यास दे रखा है। ठीक है, और इनकी जो मोटाई दे रखी है, मतलब मोटाई भी दे रखी है, ये कौन से हैं इनकी मोटाई दे रखी है, कहीं ना कहीं इतना मोटा कौन होगा या, तो इसकी 2 mm, मतलब 2 mm क्या दे रखी है, इसकी मोटाई दे रखी है उसने। तो सबसे पहले देखेंगे कि सिक्के का व्यास डी बराबर कितनी दे रखी है, 1.75 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, यानी आर बराबर 1.75 सेंटीमीटर अपॉन 2 ये हो जाएगा। ठीक है, तब यह क्या करेंगे कि यहाँ से दशमलव हटा लेंगे और एक दो दो के बाद दशमलव है तो हम नीचे 2 जीरो को लगा लेंगे। ठीक है, तो आर बराबर कितना आया, 1.75 अपॉन 200, ये आ गया, ये इसकी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। ठीक है, और इसकी मोटाई जो दे रखी है, मोटाई h बराबर कितनी दे रखी है, 2 mm दे रखी है। mm को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो mm को सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1/10 से क्या कर देंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा कर देंगे, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ गई हमारी, ये इसकी इस सिक्के की क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। कौन सी क्या आ गई, ऊंचाई आ गई, या फिर मोटाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि मोटाई बताया तो मोटाई को भी हम एच से शो करते हैं ना, और गहराई को भी एच से शो करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ऊंचाई को तो हम ऐसे शो करते हैं। अब क्या करेंगे कि इस कौन का आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो सिक्के का आयतन निकालेंगे, सिक्के का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये बेलन के आकार का ही है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, हम पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7 आर। त्रिज्या का मान कितना है, 175/200, और दो बार लिखेंगे 175/200। ठीक है, और एच का मान रखेंगे कितना है, हमारा एच का मान दे रखा है 2/10, ये दे रखा है। ठीक है, ये लिख लो सेंटीमीटर। घनाभ की लंबाई एल बराबर कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और चौड़ाई जो दे रखी है उसने, चौड़ाई दे रखी है बी बराबर 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार ऊंचाई दे रखी है घनाभ की। ठीक है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, एच बराबर कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, ये उसने दे रखा है। घनाभ की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तीनों चीजें उसने दे रखी हैं। और अब हमें क्या निकालना है, घनाभ का आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम इन सब की कैलकुलेशन करेंगे, मतलब लंबाई को रखेंगे 10, और चौड़ाई कितनी है 5.5, और ऊंचाई कितनी है 3.5। ठीक है, क्या करेंगे कि यहाँ से दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे,
यहाँ से दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब जो आएगा 10 और 55 बटे कितना आ गया 10, और आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ 35 बटे 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, ये घनाभ का वॉल्यूम आ गया या आयतन आ गया। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ छोटा करना चाहो तो काट सकते हो। ठीक है, मैंने माना सिक्कों की संख्या n हो, तो n हो, पता नहीं तो क्या करेंगे कि n बराबर वही घनाभ का आयतन, तो लिख लोगे घनाभ का आयतन डिवाइडेड सिक्कों का आयतन, सिक्कों का आयतन, दोनों का आयतन रख लेंगे। n बराबर घनाभ का आयतन कितना आया था 10, और 55 बट्टे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई 35 बट्टे क्या आएगा हमारा 10 आया था। ठीक है, इतना आ गया। बात इसकी कर लें तो यहाँ आया था 22 बट्टे कितना आया था 7, और 175 बट्टे 200, और यहाँ भी 175 बट्टे कितना आया था 200, और हमारी जो हाइट आई थी सिक्कों की कितनी आई थी, फिर भूल गए, 2/10 ये आई थी। ठीक है, अब क्या करेंगे कि n इक्वल टू, इसको एज इट इज ऐसा का तैसा ही लिखे रहने देंगे, और 35 बट्टे कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब ये भाग का जब चिन्ह हटाओगे, आप साइन हटाओगे तो यहाँ गुणा का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं तो ये संख्या नीचे जाएगी। अब इसको यहीं पे रखना है तो भाग का चिन्ह हटा के ये किस में आ जाएगा, गुणा के चिन्ह में आ जाएगा। ये ऐसा ही होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको ऐसे ही लिखेंगे 22/7। अब इसको पलट दो, अब जैसे भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा संख्या भी पलट जाएगी। 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 22 नीचे, 200 ऊपर पहुंच जाएगा और 175 नीचे, और फिर 200 ऊपर पहुंच गया हमारा, और हमारा क्या हो जाएगा 175 नीचे, और 10 ऊपर पहुंच गया, और 2 हमारा नीचे आ गया। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। ठीक है, तो काट लो, आसानी से कट जाएंगे। ये वाला 10 इस 10 से कट ही जाएगा। ठीक है बच्चों, और क्या करते हैं कि इसे 5 से काटते हैं, तो देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये कट गया 55, और 5 दूनी 10, ये भी कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको फिर काटेंगे 5 से, तो वो 5 से काटो, 5 सत्ते 35। ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारा 5 तिया 15, और 5 पंजे 25, ये कट गया हमारा। ठीक है, अब फिर इसको 5 से काट लो चाहो तो कैसे काटोगे 5 से, ये कट गया हमारा, तो 5 से काटा हमने, और 5 से यहाँ काटोगे 5 चौक 20, तो ये कट गया है ना। अब फिर 5 से काटो इसको, तो लिखेंगे n बराबर 10, और क्या हो जाएगा 55/10, और गुणा 35/10, और ये साइन भाग का है तो गुणा में चेंज होगा, सबको पलट के ऊपर से नीचे लिख सकते हैं, और यहाँ 200 ऊपर पहुंच जाएगा, और हमारा कितना आ जाएगा 175,
यहाँ 200 ऊपर पहुंच गया, फिर हमारा कितना आ गया 175 नीचे आ गया, 10 ऊपर पहुंच गया और क्या आ गया 2 नीचे आ गया। ठीक है, काटना स्टार्ट करते हैं। ये वाले 10 इससे कट जाएंगे, आराम से काटेंगे। और इस 2 से काट लो, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है, 5 से काट लो, 5 एकम 5 है ना, और 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, तो ये भी कट गया 5 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको भी 5 से काटेंगे हम। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ये कटा, और 5 चौक 20, तो ये भी कटा। ठीक है, अब फिर इनको 5 से काटेंगे हम, सब 5 से कट जाएंगे। पहले क्या करेंगे, ये वाले 7 इस वाले 7 से ही कट जाएंगे। ठीक है, अब 5 से काटेंगे इनको, तो 5 चौक कितने हो जाएंगे हमारे 20 हो जाएंगे, तो ये कट गया। और 5 कितने हो जाएंगे, तिया 15 और 5 पंजे 25, तो ये भी कट गया हमारा। ठीक है, और ये वाला 35 इस वाले 35 से हमारा कट गया। ठीक है, अब नीचे क्या बचा, नीचे हमारा बच गया 11, नहीं सॉरी, नीचे बच गया हमारा 22, और ऊपर कितना बच गया, तो देखें एक बार लिख लेते हैं जो भी बच गया। तो 55 ऊपर बचा हमारा, और नीचे बचा 10, और ऊपर कितना बचा हमारा 40, और गुणे में फिर 40 बच गया ये वाला, और नीचे बच गया हमारा 22। तो ये 22 इसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे हमने 22 लिख लिया ये। अब देखते हैं इनको फिर काटते हैं, तो कैसे काटोगे भाई, ये वाला 0 इस वाले 0 से कट जाएगा। ठीक है, और इसको किससे काटोगे, आप 11 से काट सकते हैं। तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, ये कटा। ठीक है, अब मेरे पास क्या रह गया, 2 रह गया नीचे, तो 2 एकम 2 और इसको काट दो, 2 दूनी 4, ये कट गया। अब क्या बचा, सबकी गुणा कर लेते हैं हम। तो देखो 40 बचा और 2 बचा और 5 बचा, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, इस 40 की इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 चौक 20 यानी 200 हो गया, और 200 का डबल कितना हो गया 400 हो गया। तो सिक्कों की संख्या कितनी थी, सिक्कों की संख्या 400 थी, जिसको पिघलाकर क्या बनाया गया, एक शंकु बनाया गया। ठीक है, तो आराम से ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसकी कैलकुलेशन अच्छे से करना, मतलब इसको अच्छे से करना। एक बार अगर आप काट के देख लोगे घर पे, आप प्रैक्टिस करोगे, तो आराम से ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसका आप ये सिक्कों का आयतन निकालोगे तो वहां कटिंग कर लेना, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। घना आपका आयतन निकालोगे तो यहाँ आप छोटा सा कर लेना कटिंग करने के बाद, तो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन देखने को नहीं मिलेगी। और आप चाहते हैं कि मैं लास्ट में ही काटूं एक दूसरे से, तो भैया लास्ट में जाके ऐसे खिचड़ी पक जाएगी, देख लेना। जैसे आप काट सके तो काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे इतना इश्यू भी नहीं है, आराम से कट भी जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।